ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 44वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए, तो प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ जी ने समुद्र तक जाकर रसातल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे वहाँ प्रवेश किए, और जब वह भस्म राशि गंगा जी के जल से भीग गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी पितामह ब्रह्मा जी ने वहाँ पधार कर राजा के इस प्रकार कहा कि हे राजन, महात्मा सगर के 6000 पुत्रों को तुमने उद्धार किया है, अब देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुँचे। हे राजन, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं के भांति स्वर्गलोक में विराजमान रहेंगे। यह गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भगीरथ नाम से इस जग में विख्यात होगी। तृप्त, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। तुम्हारे पिताजी और दादाजी ने भी गंगा को यहाँ लाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सके। हे राजन, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल नहीं हुए। तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, जिससे तुम्हें संसार में परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। जो धर्म और आश्चर्य है, वे राजन गंगा जी का जल सदा ही स्नान करने के योग है। तुम भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। तुम अपने सभी पितामह का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने लोक में जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पिता महायशस्वी पिता ब्रह्मा जी जैसे आए थे, वैसे ही देवलोक में लौट गए। महायशस्वी राजा भगीरथ जी गंगा जी के उत्तम जल से सभी सगर पुत्रों को विधिवत अर्पण करके पवित्र होकर अपने नगर को चले गए। इस प्रकार उन्होंने अपना मनोरथ पूर्ण किया और अपने राज्य का शासन करने लगे। हे श्री राम, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। सबका शोक जता रहा था, सबके मनोरथ पूर्ण हुई और सबकी चिंता दूर हो गई। यह गंगा जी की कथा मैंने तुमसे विस्तार के साथ सुनाई है। तुम्हारा कल्याण हो, मंगलमय संध्या बंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय खंड आयु बढ़ाने वाला है। धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, जो ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के सारे लोग भी यह कथा सुनता है, उसके ऊपर देवता और पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हे श्री राम, जो भी इस कथा को सुनाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। विश्वामित्र जी की ये बात सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे मुनि के इस प्रकार कहने लगे कि हे भगवान, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतारने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अद्भुत कथा का सुनाए हैं। काम, क्रोध आदि स्त्री को संतान देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस कथा को पूर्ण रूप से विचार करते हुए पूरी रात्रि ऐसी बीत गई जैसे एक क्षण बीता हो। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए मेरी सारी रात बीती है। उस समय प्रातःकाल हो चुका था और विश्वामित्र जी नित्य कर्मों के लिए चले गए। जब वह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गए तो
श्री राम ने उनके पास कहा कि हे मुनि, यह पूजनीय रात्रि चली गई, सुनने योग सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली है। अब हम लोग सताओं की श्रेष्ठ पुण्यशालिला तीर्थगामी नदी गंगा जी के उस पार चले। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है और इस पर सुखद आसन बिछा हुआ है। आप परम पूज्य महर्षियों को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों भेजिए। यह नाव बड़ी ही तीव्र गति से यहाँ आई है। तो दशरथ पुत्र श्री राम का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया, फिर स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्हें वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाल नामक पुरी की शोभा देखने लगे। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को शोभा साथ लेकर मुनिवर विश्वामित्र जी तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाल की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा को स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशाल पुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र जी से पूछा कि महामुनि, आपका कल्याण हो। मैं जानना चाहता हूँ कि विशाल में कौन सा राज्य वंश राज कर रहा है। यह जानने के लिए मेरा मन बड़ा ही लला रहा है। तो श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने विशालपुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन प्रारंभ किया। तो विशाल के बारे में विश्वामित्र जी ने क्या बताया, यह सुनेंगे अगले सर्ग में। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेरा यूँ ही भगवान श्री कृपा की कृपा पाने के लिए नियमित से वाल्मीकि रामायण बालकांड को सर्ग को सुनते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के परम भक्तों में शेयर करिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण बालकांड को सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। और अगर आप पहली बार इस सर्ग को सुन रहे हैं तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और पिछली वीडियो में पीछे के अध्याय सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर अगले सर्ग के साथ। उसमें विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को विशाल पुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली कथा सुनाएंगे, जो विशाल देश के घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आप सभी श्रोता जन अगले सर्ग को अवश्य सुने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो इसी सर्ग के साथ एक छोटी सी कहानी और सुन लेते हैं, जो हर सर्ग और कथा और कहानी के साथ में अवश्य सुननी चाहिए। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज सावा सिर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सावा सिर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी ने कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहाँ पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो तपसी ने उठा लिया। उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर को नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया।
फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लप्सी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपस्वी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि लप्सी बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपस्वी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी, तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लप्सी ही बड़ा है। और तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपस्वी का अपने किए पर पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़े ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपस्वी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन त्रिशूट हम बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। तो यह सुनकर तपस्वी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रारंभ कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी और तपस्वी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपस्वी का फल तपस्वी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी एक छोटी सी कथा। तो आप सभी को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।